आदाब, आप सब लोग स्ट्रेट टाइम्स देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक टीचर जो है, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाता है, जो शिक्षा देता है, क्या वो एक डॉक्टर की जान ले सकता है? क्या आपने कभी ये सुना है या कभी सोचा है? तो अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। एक टीचर ने एक डॉक्टर की जान ले ली। आपको बता दें कि एक टीचर जो है हॉस्पिटल पहुंचा, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है ट्रीटमेंट उसकी जब शुरू हो चुकी थी, उसी के दौरान वो टीचर जो है एग्रेसिव हो गया और उसने एक महिला डॉक्टर की जान ले ली। आपको बता दें, इस डॉक्टर की उम्र, यानी कि इस डॉक्टर की एज जो थी वो सिर्फ 23 साल की थी, और इसका नाम जो था वंदना था। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला जो है ये केरला का मामला है, यानी कि ये वाक़ा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये केरला का है। और केरला से जो है ये खबर आ रही है। केरला के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक टीचर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर पहुँचता है, मगर वो टीचर जो है एग्रेसिव हो जाता है। उसी के चलते वो महिला डॉक्टर की जान ले लेता है। यानी कि उस महिला डॉक्टर की एज जो थी, उम्र जो थी, वो सिर्फ 23 साल की थी। आपको बता दें कि हुआ क्या था। ये जो शख्स था, इसका नाम था संदीप। ये अक्सर जो है घर में भी लड़ता झगड़ता रहता था। उसी के चलते इसके आस पड़ोस जो इसके मोहल्लेदार हैं, वहाँ पर भी ये उनके वहाँ पर भी जो है नॉमिनेटेड था, यानी कि ये लड़ता झगड़ता रहता था। उसी के चलते इसने आस पड़ोस के मोहल्लेदारों से जब लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद जो है ये काफ़ी गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गया। तुरंत उसी वक्त नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला की गई, और पुलिस जब मौके पे पहुंची, ये काफ़ी ज़ख्मी था, काफ़ी बुरी हालात में था। तो पुलिस ने मुनासिब समझा कि सबसे पहले इसको हॉस्पिटल लिया जाए, उसके बाद हम इसको पुलिस स्टेशन लेते हैं। पुलिस इसको लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंची, और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुलिस वहां पर पहुंची तो इसने वहां पर सेम वारदात, यानी कि इसने वहां पर भी सेम इशू करना शुरू कर दिया। यानी कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एग्रेसिव हो गया, और इसने वहां के स्टाफ के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी के चलते पुलिस ने इसको वहां से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया। जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो चल रही थी, तब तक सब नॉर्मल था। अचानक जो है ये व्यक्ति, यानी कि ये शख्स जिसका नाम संदीप था, जो एजुकेशन में टीचर था, ये अचानक से एग्रेसिव हो जाता है। और उसी के चलते सबसे पहले इसने जो इसके साथ अपने कजिन्स थे उन पे हमला किया। उसके बाद जो पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उन पे हमला किया। उसके बाद इसने जो इसके पीछे जो थी एक जो इसका ट्रीटमेंट कर रही थी डॉक्टर वंदना, ये सिर्फ 30 यानी कि 23 ईयर की थी। इसने उस पर हमला कर कैंची से उसका जो है खून कर दिया, यानी कि उसको जो है मार दिया। अब ये उसके जो है हत्थे चढ़ गई, यानी कि वो उनके पीछे थी, वो उसके हत्थे चढ़ गई। अब डॉक्टर वंदना के घर वालों ने भी यही कहा है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी जो है वो सुबह हॉस्पिटल के लिए निकली थी। हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि हमारी बेटी जो है वापस नहीं आएगी। और इसके घर वालों ने, डॉक्टर के घर वालों ने जो है कोर्ट से अपील की है कि हमें इंसाफ चाहिए। आपको बता दें कि उसी के साथ फिर पुलिस ने जब इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया तो वहां पर भी इसने हमला शुरू कर दिया, और वहीं पर इस डॉक्टर की जान चली गई। आपको बता दें कि ये मामला जो है ये केरला के हॉस्पिटल का मामला, यानी कि केरला में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये सारा मामला वहां का है। परिवार वालों का ये कहना है कि हमारी बेटी जो है वो इलाज करने के लिए गई थी, मगर हमें नहीं पता था कि वो वापस नहीं आएगी। आपको बता दें कि अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को जो है एक भगवान का दर्जा दिया गया है, अल्लाह का दर्जा दिया गया है, और उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। अगर लोग अल्लाह के बाद किसी पे भरोसा करते हैं तो वो डॉक्टर पे करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीद होती है डॉक्टर के साथ। मगर उन्हें ये पता नहीं था कि वो उसी डॉक्टर का जो है वो कत्ल कर देंगे। आपको बता दें कि इसके साथ केरला हाई कोर्ट ने पुलिस और गवर्नमेंट को जो है इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के होते हुए भी डॉक्टर वंदना की जान कैसे चली गई। आखिर अगर आपको पता था ये इंसान ऐसा है तो वहां पर सिक्योरिटी अच्छी सी क्यों नहीं रखी गई। यानी कि पुलिस पे भी इन्होंने हमला किया, मगर उसके चलते भी हाई कोर्ट ने सीधा जो है सिक्योरिटी पे कहा है कि ये सारी लापरवाही जो है ये सिक्योरिटी की है। इसके साथ ही हाई कोर्ट की इस वक्त जो है वो पूरी डिटेल चल रही है। यानी कि हाई कोर्ट का बेंच जो है उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हम बात करें पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की और
जो इनके साथ वहां पर कर्मचारी थे, ये सब गलती जो है ये इन लोगों की है। एडीजीपी जो वहां के हैं अजीत कुमार, उनका भी यही कहना है कि ये शख्स जो है वेडनेसडे को सुबह 4:30 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा था। इनको इनको जो है गंभीर तरीके से जो है ये घायल थे और इनके बाजू में लगी थी और इनके पैर में लगी थी और उसी की ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर वंदना कर रही थी वहां पर। मगर उसी के चलते इस एजुकेशन टीचर ने जो है ये एग्रेसिव हो गया, पता नहीं इसके माइंड में क्या ये सब आ गया और उसने सब पे हमला कर दिया। यानी कि इसका शिकार डॉक्टर वंदना नहीं थी, इसका जो टारगेट था वो डॉक्टर वंदना नहीं थी, इसका टारगेट कोई भी नहीं था। इसको अचानक से कुछ हो गया, ये एग्रेसिव हो गया और उसी के चलते इसने सबसे पहले अपने ही जो इसके साथ कजिन थे उन पे हमला किया। जो पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उन पे हमला किया। उसी के साथ वहां पर जो इसकी गुस्से चढ़ गई, डॉक्टर वंदना जो इसकी ट्रीटमेंट कर रही थी उसको भी जो है मार दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर वंदना जो थी वहां पर वो ड्रेसिंग कर रही थी, यानी कि वो इसी का इलाज कर रही थी। इलाज करते करते इसने उसको कैंची से जो है मार दिया। टीचर जो है ये अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, यानी कि एक एजुकेशन टीचर था। ये अपर स्कूल प्राइमरी में जो है वहां पर पढ़ाता था। और डॉक्टर वंदना दास जो है वो डॉक्टर वंदना दास जो थी, जब ये क्रिटिकल इंजर्ड हो गई, यानी कि बहुत सीरियस हो गई, इसको वहां से शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मगर अफसोस है कि वहां पर पहुंचते पहुंचते ये इस दुनिया में नहीं रही। ये पूरा वाकया जो था ये केरला का वाकया था। ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ। आए दिन में जो है हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ बदतमीजी जो है वो होती ही रहती है। मगर अब इस हद तक भी हो रहा है कि अब जो पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा है तो उसी का जो है वो कत्ल कर रहे हैं। ये सिर्फ 23 साल की थी, इसका नाम था डॉक्टर वंदना दास। ये रहने वाली जो थी ये केरला की थी और केरला के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो थी। और जिस शख्स ने इसको मार दिया उसका नाम है संदीप और ये एजुकेशन में जो है वो टीचर था। ये काफ़ी एग्रेसिव होता था, जिस तरीके से हमने आपको बताया। इसके घर वालों का भी यही कहना है और अब कोर्ट ने जो है इसकी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हाई कोर्ट ने इनको कहा है कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी होगी। वो बाकी उसके बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिस्ट्री टाइम्स।